अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा तारा देवीन आपको अपने चैनल हेल्थ इज वेल्थ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप बखैरियत से होंगे और खुश भी होंगे इंशाल्लाह। आज का मेरा मौजू जो है बहुत वसी मौजू है और ये आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा आम है और मर्दों में भी रेयर केसेस में ये होता है। यानी कि मेरा आज का मौजू है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है या किन ख़वातीन में ज़्यादा होता है, इसकी क्या असबाब हैं, क्या सिम्पटम्स है, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये सेल्स की बेतरतीबी होती है जो कि आपके ब्रेस्ट के अंदर किस बनना शुरू होते हैं। शुरू में तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी इनका पता नहीं चलता, लेकिन जब वो किसी गिल्टी की फॉर्म में आ जाते हैं, वहां पर सूजन आ जाती है या सख्ती आ जाती है या सेल्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो फिर वो कैंसरियस या उसमें सरतान की शक्ल इख्तियार कर। लेकिन इसमें 80% जो है मेलिगेंसी होती है, बाकी 20% जो है मेलिगेंसी नहीं होती। अमूमन आजकल मेरे पास लड़कियां भी आती हैं, उनके अंदर भी ये मौजूद है। मौजूद से मुराद ये कि गिल्टियां होती हैं। अब गिल्टियां भी कई किस्म की होती हैं, सारी कैंसरियस नहीं होती। अमूमन ये ग्लैंड्स होते हैं, जगह उसके मिल्क बनाने वाले उनकी डक्ट्स होती हैं, फाइब्रो फाइब्रोडीमा होता है इनका। लेकिन ये कोई ऐसी खास मतलब तकलीफ दे नहीं होती, सिवाय इसके कि जब आपके हार्मोन्स बॉडी के अंदर चेंजिंग आ रही होती है या पीरियड्स आने से पहले या पीरियड्स के बाद ब्रेस्ट के अंदर सख्ती भी हो जाती है, बाज़ औक़ात इसमें कुछ ग्लैंड्स में स्वेलिंग भी हो जाती है, तो उससे लोग बहुत घबराते हैं। और आजकल एक बहुत ज़्यादा फिनोमेना ये है कि आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अब सेल्फ के उस अपने तौर पे लड़कियां खुद ब खुद फील कर रही होती हैं, तो ब्रेस्ट एक नाजुक चीज़ है, नाजुक सा उज़ू है, बार-बार आप उसको करेंगे तो उसमें सख्ती भी आ सकती है। और चूँकि हम बता नहीं सकते उनको फौरी तौर पे कि ये क्या चीज़ है, तो कन्फ्यूज़ होते हैं। इसमें फिर ये होता है कि ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, सब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। मैं उमूमन लड़कियों को ये चीज़ें नहीं करवाने देती। बहुत सी ऐसी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं ब्रेस्ट के हवाले से, जो ये होता है कि बायोप्सी करवाएँ, हम चेक करेंगे, बायोप्सी करवाएँ। बाज़ औक़ात कोई भी मतलब बिनाइन ट्यूमर होता है या बिनाइन और रसौली होती है, लेकिन बाज़ उसको अगर छेड़ दिया जाए या उसमें बायोप्सी की जाए, तो फिर बाज़ औक़ात उसमें कैंसरियस सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ में सबसे पहले तो ये आ जाता है कि ये अमूमन 50 प्लस ख़वातीन में हो रही हैं। 50 प्लस ख़वातीन में होता है या 40 प्लस में होता है। यंग लड़कियों में ज़रा कम होता है, क्योंकि उनमें हार्मोन्स अभी ग्रोथ कर रहे होते हैं। मेनोपॉज़ वाली ख़वातीन जो होती हैं, वो चूँकि हार्मोन्स बंद हो चुके होते हैं उनमें, तो इस वजह से उनमें ये बनना शुरू हो सकता है। मेरे पास इस वक़्त कम से कम 4 ख़वातीन जो हैं 60 प्लस हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, जिनमें से 2 को मेलिगेंसी है। लेकिन चूँकि वो 60 प्लस हैं और उनका जो मेलिगेंसी भी हो गया है और उसको रेडिएशन शायद वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी या कुछ ऐसा है, इस वजह से वो हर्बल ट्रीटमेंट पे आ रही हैं। तो मैंने उनको क्लियर हर चीज़ बता दी है कि भई ये इस तरह सहूलत है, ये मसला है। ये ना हो कि कल को आप ये कहें कि भई ये मसला था, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। सबसे पहले मेनोपॉज़ वाली ख़वातीन में इसका खतरा या चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके जीन्स में ये मौजूद है, तो आप इस रिस्क के उस फैक्टर्स में आ जाते हैं। फिर आपका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है? कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, क्या डाइट है आपकी? कोई नशा और अद्वियात तो इस्तेमाल नहीं करते, निकोटीन तो इस्तेमाल नहीं करते, अल्कोहल तो इस्तेमाल नहीं करते, ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं आप, मोटापा तो नहीं है आपको, बच्चों को आपने फीड करवाया, नहीं करवाया, हार्मोन्स का क्या प्रॉब्लम है आपका? बाज़ औक़ात मेनोपॉज़ के अंदर जो है, मेनोपॉज़ की सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो है ख़वातीन को नॉर्मल करने के लिए एचआरटी यानी हार्मोन्स थेरेपी करवाई जाती है। उनकी वजह से भी हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो ये बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसी तरह जब आपके प्रोलैक्टिन हाई होगा, उसमें भी ऐसा होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन जो है अप एंड डाउन होगी, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये तो इसके कॉजेज़ आ गए। सिम्पटम्स क्या हो सकती हैं इसकी? सिम्पटम्स में सबसे पहले तो यही होगा कि आपके ब्रेस्ट में एक
नाशपाती तरह की या उसकी शेप की गिल्टी नमदार होती है, और वो ब्रेस्ट को सख्त भी कर सकती है, उसकी स्किन का साइज, स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है, और इसी तरह उसको पेन होता है तो वो आपके बगल तक भी जा सकता है। दूसरा ये कि उसके निपल के इर्द गिर्द जो एरोला है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। फिर निपल बाज़ औक़ात अंदर की तरफ मुड़ जाती है, बाज़ औक़ात उसमें से कोई लिक्विड आना शुरू हो जाता है या ब्लड आना शुरू होता है। इसी तरह आपके ब्रेस्ट की जो साइज है, अगर वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है और गिल्टी में पेन होता है। बाज़ औक़ात तो मुस्तकिल दर्द हो रहा होता है, बाज़ औक़ात कभी होता है कभी नहीं होता। इब्तदाई दर्जों में जो है पेन नहीं हो रहा होता, बाज़ में पेन होता है, बाज़ में नहीं हो रहा होता। जब ये फैल जाता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, कभी मुसलसल होता है कभी कम होता है। इसी तरह हम लड़कियों को भी देखते हैं कि लड़कियों में जब हार्मोन थेरेपी, हार्मोन्स की तब्दीली आ रही होती है बॉडी के अंदर, तो हमारे पास जो है एलोपैथिक में हार्मोन थेरेपी ही करवाई जाती है। एमेनोरिया होता है या डिस्मेनोरिया होता है, उसमें हार्मोन्स की जगह हार्मोन्स ही दिए जा रहे होते हैं, तो उनकी वजह से भी लड़कियों में, यंग लड़कियों में बहुत मसले आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज आपको इसके कॉजेज बताए हैं, सिम्टम्स बताए हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी डायग्नोस और ट्रीटमेंट बताऊंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, और इसके अलावा मैं आपको सेल्फ एग्जामिनेशन बताऊंगी कि वो कैसे करते हैं। इजाजत दीजिए, मैं अब आपको अल्लाह हाफिज कहती हूँ। अल्लाह हाफिज।